बड़ी बहू, अब तुम सास बन गई हो, कुछ तो सास जैसा रौब दिखाया करो। कहाँ है तेरी नई नवेली बहू? अभी तक सो रही है क्या? और तू यहाँ काम पर लगी है? यहाँ माँ जी सो रही है। ठीक है ना, 6 ही बजे है, उठ जाएगी। वैसे भी उसे मायके में भी लेट उठने की आदत है, इतनी जल्दी आदतें नहीं बदलती, और वैसे भी मुझे तो कोई समस्या नहीं उसके उठने से। अपनी प्रीति, वो भी तो 9 बजे उठती है। ये वो बेटी है, जब मर्जी तब उठे। बहू को तो उठना ही चाहिए। इतनी भी छूट मत दे, तू भी तो उठती थी। यहाँ माँ जी उठती थी, पर आपके डर के मारे, वरना नींद तो मुझे भी बहुत आती थी। बस यही चाहती हूँ वो डर मेरी बहू को ना लगे मुझसे। और वैसे भी पूरे दिन का काम वो ही करती है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। ठीक है ठीक है, इतनी तरफदारी ना कर अपनी बहू की, ऐसा ना हो बाद में पछतावा हो। विमला देवी ने अपनी बड़ी बहू को काफी दबा के रखा, एक कड़क सास की तरह, और अपनी बहू शालिनी से भी यही उम्मीद कर रही है कि वो भी अपनी बहू को दबा कर रखे। लेकिन शालिनी जी अपनी बहू जूही को पलकों पर बिठा कर रखती है। वो जूही को कोई भी ऐसी पीड़ा नहीं देना चाहती जिससे वह खुद गुजरी है। शालिनी जी अपना वक्त याद करती है तो आज भी पलकें गीली हो जाती है। कैसे सुबह चाहे सर्दी हो या गर्मी, 4 बजे तड़के उठना है तो उठना है। कभी कोई चूक हो जाए तो दुनिया भर के दिल को छलनी करने वाले तानों का सामना करना पड़ता था। मायके जाने के लिए तरस जाते थे। मम्मी जी, आप परेशान लग रही है। अरे जूही बेटा, उठ गई। नहीं, मैं कोई परेशान नहीं हूं। अब तो तू आ गई, मुझे क्या परेशानी? तो बताइए मम्मी जी, नाश्ते में क्या बनाऊं? और दादी जी के लिए दलिया बना दूं? नाश्ता तो मैंने बना लिया है, तू दलिया बनाकर दादी जी को दे, फिर तू भी नाश्ता कर ले। दादी जी, आपके लिए दलिया लाई हूं, जूही ने दादी जी के पैर छूकर कहा। उठ गई। घर की बहू को सबसे पहले उठना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, यही हमारे घर की रीत है। तो मैं भी तो इस घर की बहू ही हूं माँ जी, शालिनी जी ने कहा। मैं सुबह उठकर पूजा कर देती हूं। आज के बच्चे 4 बजे नहीं उठ सकते, मुझे तो आदत हो गई है। जा जूही, तू नाश्ता कर, फिर बाजार जाकर घर का कुछ सामान ला दे। ऐसे ही महीने गुजरते रहे। दादी जी अपनी रीत रिवाज का हवाला देती और शालिनी जी उसे दरकिनार कर अपनी बहू को बचा लेती। जूही भी शालिनी जी को उतना ही मान देती। कोई देख कर कह ही नहीं सकता माँ बेटी है या सास बहू। जूही को 7वां महीना शुरू हो गया था। शालिनी जी चाहती थी कि जूही की डिलीवरी ससुराल में ही हो, लेकिन दादी जी का कहना था बच्चा पीहर में ही होगा, यही हमारे घर की परंपरा है। बड़ी बहू, तू भी तो पीहर गई थी, तो फिर जूही को क्यों नहीं भेज रही? इसका खर्चा मायके वालों का ही होता है, ससुराल वालों का नहीं। ऐसी कोई रीत नहीं है माँ जी। जाना तो मैं भी नहीं चाहती थी, अपने पति के पास रहना चाहती थी। जूही भी उस समय अपने पति के पास, यहाँ अपने घर में रहना चाहती है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? पहले के जमाने में एक तो छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, और सास का भी इतना शंका और शर्म रहता था कि अपनी तकलीफ कह नहीं पाती थी, इसलिए बहू की सुविधा के लिए उसे मायके भेज देते थे। लेकिन जूही बेटी ही है मेरी, वो अपने पति के पास रहना चाहती है, तो वैसा ही होगा। तो तू अपनी बहू की सेवा करेगी, उल्टी गंगा बहाएगी। करूंगी सेवा, इसमें गलत क्या है? मुझे डेंगू हुआ था तो कितनी सेवा की थी मेरी, और एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब आपके पैर ना दबाए हों जूही ने। फिर वो इस घर के बच्चे के लिए इतनी तकलीफ उठा रही है, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूं। यही ऐसा वक्त होता है पूरी जिंदगी में जब एक बार ही तो बहू को अपनी सास की जरूरत होती है, बाकी पूरी जिंदगी तो बहू परिवार की जरूरतों को पूरा करने में लगी रहती है। इस वक्त की यादें खट्टी मीठी जैसी भी हों, जिंदगी भर याद रहती है। मैं अपनी बहू को मीठी याद देना चाहती हूँ। थैंक यू माँ, आप मुझे कितने अच्छे से समझती हो। ऐसा बोलकर जूही शालिनी जी के गले लग गई। अरे पागल, मैं तो अपना फायदा देख रही हूँ,
आज मैं तेरी सेवा करूंगी, फिर जिंदगी भर तेरे से करवाऊंगी। ऐसा कहकर दोनों हंस पड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।